हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। एक नए सेशन में स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी अभी वैकेंसी आई है तो पूरी चीज़ हम लोग जानेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कब हो सकता है, कितना फ़ी है, इसका कौन कौन से स्टेज है। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पहली चीज़ क्या रहती है, इसकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब हम लोग कब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट क्या है, 15 अप्रैल 2024 से हम लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, 14 मई को। ठीक है, रात्रि के 11:59 तक। और क्या डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यदि हमको लगता है कि हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दे तो उसके लिए डेट क्या है, 15 मई से लेकर 24 मई तक हम लोग क्या है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 में इनिशियल पे क्या है 35,400। ठीक है, और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 साल से 28 साल। इस पे हम लोग अभी आगे आने वाले हैं। यहाँ पर क्या 3 साल का हमको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। ठीक है, हमें क्या है कोविड-19 के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेवल 6 वाली जॉब है। ठीक है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए हमको। टोटल वैकेंसी हमारे पास में 452। ठीक है, यदि हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी ब्रेकअप क्या है यहाँ पर। रिजर्व के लिए 157 पोस्ट है, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 104 पोस्ट। ठीक है, ये मेल के लिए। फीमेल की यदि बात करेंगे तो अनरिजर्व में 28, एससी में 10, एसटी में 5, ओबीसी में 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट, टोटल 68 पोस्ट फॉर फीमेल। ठीक है, और एक सर्विसमैन के लिए कितना 10% ऑफ टोटल वैकेंसी, मतलब क्या है 45 पोस्ट का एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या नोट क्या है। एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन द रिजर्वेशन फॉर एक सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट सेल भी 10 से 15% के बीच में क्या रिजर्वेशन है किसके लिए, एक सर्विसमैन और फीमेल के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। ओके, यहाँ पर वही चीज़ मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है हमारा B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, मतलब जो दिव्यांगजन होंगे वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे कोई सा भी स्ट्रीम रहे। ठीक है, कौन सी जॉब है, सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिन लोग क्या है इस साल में फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, क्रूशियल डेट हमको क्या है, जो ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, एसटी वाले, एससी वाले, ईबीसी वाले, इनको क्या है यदि सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तो उसके लिए क्रूशियल डेट क्या रहेगी, क्रूशियल डेट रहने वाली है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डे है वो वाला डेट क्या है क्रूशियल डेट रहेगा। मतलब इस डेट से पहले हमको ओबीसी का, एससी एसटी ईबीसी का सर्टिफिकेट हमको बनवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यदि क्या है कोई एक कैंडिडेट क्या है मेडिकली अनफिट हो गया तो उसको अल्टरन उनको वो एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कहना यहाँ यही चाह रहा है। एज की बात करें तो एज पे हम लोग वापस से आने वाले, तो ये वाले लाइन पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से सभी के पास होंगी। आगे आते स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें। ठीक है, ये स्टेज के बारे में हम लोग अच्छे से अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग क्या 1/3 है। ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब एक थी है, मतलब 0.33 नंबर कटेंगे यदि हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, डेट ऑफ सीबीटी पीईटी पीएमटी एंड डीवी विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट या मेडिकल टेस्ट हो गया, डीवी हो गया, इसके लिए जो भी डेट्स होंगे वो क्या आरआरबी की वेबसाइट पे रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक्टिव रहना है। ठीक है, आप चाहे तो मेरे चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मेरे चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, क्या है, ईमेल आईडी है आरआरबी की और फ़ोन नंबर है। ठीक है, हमें कुछ भी शंका हो तो हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का टाइमिंग भी दे दिए, सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक हम लोग, और यहाँ पे क्या वर्किंग डे, ऑल वर्किंग डे, इस टाइम पे हम कॉल करके पूछ सकते हैं यदि हमको लगता है कुछ डाउट होगा तो। ठीक है, आगे आते एज लिमिट की बात करें तो क्या है 20 से 25 साल है। लेकिन क्या है 3 साल हमें क्या मिला है, रिलैक्सेशन मिला है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। ठीक है, तो एज क्या हो जाएगा 20 से 28 साल वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। आगे आते हैं, यहाँ पर यदि ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये हर एक जो कैटेगरी वाले हैं या कम्युनिटी वाले वो अलग से एज रिलैक्सेशन का भी
ओहदा रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी एज रिलैक्सेशन आप लोग ले सकते हो। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी एज में, OBC वाले उनको 3 साल की, जो अनरिजर्व से है उनको 3 साल की छूट मिलने वाले OBC NCL, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, ठीक है, ये सारे डिफरेंट कंडीशन है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा और स्पेसिफिक दे दिया है, ठीक है, कि कौन सा कैंडिडेट, मतलब कौन से डेट से पहले तक के कैंडिडेट को हमको लेना है, कौन से डेट के बाद वाले कैंडिडेट के हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, अनरिजर्व और EWS वाले हैं, यदि उनका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1996 को हुआ है तो उन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2/7/1996 के बाद हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, इनसे पहले हुआ है तो उन लोग एलिजिबल नहीं होंगे। सिमिलरली OBC की बात करें तो 2/7/1993 के पहले उन लोग यदि पैदा हुए हैं तो लोग एलिजिबल नहीं है, 2/7/1993 के बाद पैदा हुए हैं तो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिमिलरली SC ST के लिए भी यहाँ पर 91, ठीक है। तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया, आप लोग अपना अपना जो एज के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आज आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। आगे आते एग्जामिनेशन फी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दे फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन, मतलब हम पॉइंट 2 पे पहले आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटीज और EBC, ये इतने जो लोग कैटेगरी है उन लोग क्या है, उनको 250 रुपये पे करना है, और इनको छोड़ के जो भी आ गए, ठीक है, जैसे पॉइंट 1 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या अनरिजर्व वाले कैंडिडेट आ जाएंगे, OBC वाले कैंडिडेट आ जाएंगे जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, इनके लोगों के लिए एग्जाम फी क्या है, 500 रुपये है, और 250 रुपये किन लोग के लिए, जिन लोग SC ST एक सर्विसमैन है, फीमेल है, माइनॉरिटीज और एक EBC वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक स्पेशल चीज भी लिखा है, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी, मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो कैंडिडेट एग्जाम को अटेंड करेगा, मतलब एग्जाम में शामिल होगा, उसको फी रिफंड होगी, ठीक है। फी रिफंड के लिए यहाँ पर बता दिया है क्या क्या चीज़ है, 400 रुपये किन लोग के जिन्होंने 500 पे किया होगा, ठीक है, और 250 रुपये किन लोग के लिए जिन्होंने 250 रुपये पे किया होगा, मतलब 250 लोग को कम्प्लीटली फी वापस मिल जाएगा, जिन्होंने 500 पे किया होगा उनको 400 रुपये वापस मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्या CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, उसके बाद PET या PMT जो भी बोल दो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसका DV होने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए पैटर्न सिलेबस थोड़ी जस्ट अगले स्लाइड में है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ पैटर्न की तो 90 मिनट मिलेगा हमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, ठीक है, और हर एक राइट आंसर के लिए हमें एक सही एक एक नंबर मिलने वाले हैं। यदि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, निगेटिव हो गया, गलत हो गया, तो 1/3 नंबर मतलब 0.33 नंबर हमको हमारे डिडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, अनरिजर्व के लिए 35% और OBC EWS का 35% है, और ST ST वालों के 30%, मतलब इतने मिनिमम परसेंट हमको लानी ही है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। यदि हमको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो इतने नंबर तो आने ही चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी लेकिन इतने नंबर आना चाहिए। यदि क्या हमको क्या 30% से ज़्यादा कैंडिडेट 30% से नंबर ज़्यादा वाले कैंडिडेट नहीं मिले तो आदमी चाहे कि कितना भी रैंक रहे उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है, ठीक है। आगे आते हैं सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो सिलेबस में देखिए तो हमें यहाँ पर अरिथमेटिक मैथ्स की बात हो गई, यहाँ पर देखिए रीजनिंग की बात हो गई, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस GK बोल सकते हो GA, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 35 35 70 70 और 50 120, टोटल 120 नंबर का, ठीक है। 35 नंबर का हमें मैथ्स देखने को मिलेगा, 35 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का देखने को मिलेगा हमें जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड हिम और हिज इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, टेस्ट ऑफ नॉलेज, यहाँ पर करंट अफेयर साफ साफ लिख रहा है, ठीक है। फिर लिख दिया हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ठीक है। तो ये सभी सेक्शन से लगभग हमको हर एक मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। आगे आते हैं PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेल के लिए क्या होगा, 1600 मीटर का रेस होगा, जिसे क्या 6 मिनट 30 सेकंड मतलब 6.5 सेकंड में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। लॉन्ग जंप का भी प्रावधान है, हमें क्या है 12 फीट मिनिमम, ये क्या है 12 फीट हमें लॉन्ग जंप करना है, और हाई जंप की बात करेंगे तो 3 फीट और 9 इंच ये हाई जंप हमारा होना चाहिए। फीमेल की बात करें, लड़कियों की बात करें तो 1600 मीटर वाला कोई चीज़ नहीं उन लोग के लिए, उन लोग के क्या 800 मीटर रेस है, उसको क्या 4 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप उनको क्या 9 फीट की लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट की हाई जंप करनी है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें हाइट की तो अनरिजर्व EWS OBC तीनों की यदि मेल कैंडिडेट है तो उन लोग के लिए हाइट क्राइटेरिया रहेगी 165 सेंटीमीटर, मिनिमम 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फीमेल की बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर, ये क्या है ओनली मेल के लिए है, फीमेल के लिए ऐसा चेस्ट वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मेल की बात करेंगे तो 80 होना चाहिए, अनएक्सपांडेड मतलब बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर मिनिमम उनका क्या सीना होना चाहिए। जब क्या सांस ले जब हम चेस्ट में क्या करें सांस भर ले, उसके बाद
जो मिनिमम जो है जो चेस्ट हमारा 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जिन लोग क्या गढ़वाली होंगे, गोरखा होंगे, मराठा होंगे, डोगरा होंगे, कुमायूंस होंगे, उन लोग के लिए स्पेशल छूट यहाँ पर है 163 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और 163 सेंटीमीटर मेल के लिए। ठीक है, SC ST की बात करेंगे तो 160 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये जो चेस्ट जो है ये क्या ओनली मेल के लिए, फीमेल लोग के लिए ऐसा कुछ है नहीं। होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए 1600-800 मीटर का जो रेस होगा, यहाँ पे क्या ओनली वन चांस, मतलब आपको एक ही चांस दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एक रेस होगा उसी में हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, और क्या बोला है, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए क्या यहाँ पर 2 चांस हमें दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। यहाँ पर यदि देखें, एक्स सर्विस में सेल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पीटी। जिन लोग एक्स सर्विस मैन होंगे उनको क्या है, पीटी से छूट मिल जाएगी, मतलब इनको पीटी नहीं कराना होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी, पीटी या पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसको हमें पास करना है। इसमें ऐसा नहीं कि हमें क्या है एकदम एफर्ट मारना है, तो हमको यदि फर्स्ट नंबर पे आ गया तो हमको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें खाली क्वालिफाई करना है। ठीक है, जो भी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें फुलफिल करना है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट्स हु गॉट प्लेस्ड इन फाइनल रिजल्ट विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। जो क्या डीवी की बात क्या है, जिन लोग क्या फाइनली जो प्लेस्ड होंगे, जो फाइनल रिजल्ट में आएंगे, उनको क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इनके लिए क्राइटेरिया क्या है, B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो और भी रहते हैं, जैसे फ्लैट फुट, नॉक नी, स्क्वेंट आइज, ये सब कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीज़ चेक किया जाएगा। यदि आपका मेडिकली फिट हो जाएंगे तो फिर आप रिकमेंड हो जाएंगे RPF SI बनने के लिए। ट्रेनिंग के लिए क्या है, जैसे ही आपका मेडिकली फिट हुए आपको कॉल लेटर आएगा, उसके बाद क्या है, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, वो RPF के ऊपर है कि कहाँ पे बुलाना है, कैसे करना है। आपको अभी तक का जो वीडियो है समझ में आया होगा। यदि आपको अभी का वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी आपको डाउट हो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। मेरे चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।